कि खुदा के बाद है आला फकत रुतबा मोहम्मद का। खुदा के बाद है आला फकत रुतबा मोहम्मद का। ज़मीं से अर्श तक है चार सू जलवा मोहम्मद का, जलवा मोहम्मद का। दुलारे हैं मेरे सर। आप हजरात पूरे बेदारी के साथ समाअत कर रहे हैं। आइए हमारे और आपके दरमियान एक ऐसा आलिम दीन जिसके लिए मुझे खड़ा होकर के ही गुजारिश करना होगा कि हज़रत मौलाना अकबर साहब दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब से नवाजें। हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं और जिन्होंने हमें इस लायक बनाया। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं जब मदरसे में निज़ामत ही कर रहा था, इन्होंने एक जुमला कहा था जो आज तक मेरे दिल पे नक्श है। इन्होंने कहा था कि अच्छा पढ़ा है तुमने। यकीन जानिए कि वो अच्छा कहना मेरे दिल को छू गया है। अल्लाह ताला हज़रत के साए को हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जीतु बिहि औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलातु वस्सलाम। दरूद पाक पढ़ लें एक दफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअक्कर उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अज़ीज़ तलबा, बावकार ख़वातीन, भाइयों, दोस्तों, साथियों, अजीज़ों, आज आपका ये प्रोग्राम माशाअल्लाह दामोदरपुर के लोग बहुत पुरजोश हैं, जज्बात से लबरेज हैं। जज्बात में ऐसे लबरेज हुए कि अभी तक इशा की अज़ान आपकी मस्जिद की नहीं हुई, इतने ज़्यादा हम आगे बढ़ चुके हैं। वैसे फजर तक वक्त है, सहर तक वक्त है कि आप नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूँ, 12 बजने के बाद इशा की नमाज कमज़ोर हो जाती है। 12 बजने के बाद वक्त कमज़ोर हो जाता है। हम ऐसे जज्बात में बहे हैं कि इस्लाह माशरा का जलसा है, हम उलमा की ही इस्लाह की ज़रूरत है। सीधी सीधी बात यह है कि हम ही पहले अपनी इस्लाह कर लें, तब कौम की इस्लाह होगी। कब आप अज़ान देंगे? मस्जिद का अज़ान हुई है शादी, मस्जिद का अज़ान इशा की बाकी है, आपकी मस्जिद की जमात बाकी है, वक्त 12 को पहुँचने को है। 11 बजे तक आपका जलसा था, 11 बजे आपको जलसा समेट देना था, लेकिन हम ऐसे बेतरतीब हुए, इतने जज्बात में बहे कि चलो सुबह तक चलता रहेगा और प्रोग्राम होता रहेगा। अगर फ़र्ज़ छूट गया, याद रखो, अगर फ़र्ज़ हमारा छूट गया तो ये सारे जलसे और जलसे के सारे प्रोग्राम, सारी नात, सारी तकरीरें सब हमारे लिए वबाल जान बनेगी। अच्छा, एक बात और याद रखिए, अभी हम लोग बहुत देर से आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, एक हवा खड़ा हो गया है, आई लव मोहम्मद। क्या आलिम, क्या जाहिल। अच्छा ये बताइए, आई लव मोहम्मद किसी बड़े आलिम ने
इजाद किया है या हम जैसे तुम्हारे जैसे चलते फिरते लोगों ने, चलते फिरते लोगों ने? जी, आई लव मोहम्मद। अब उस पर नाते होने लगी और उस पर बयानात भी होने लगे और उस पर क्या क्या होने लगा और पोस्टर छपने लगे और हम आगे ले लेकर कूदने लगे। एक हवा खड़ा हो गया है। ये याद रखिए, आई लव, लव के माने मोहब्बत कहते हैं, अंग्रेजी लफ्ज है, मोहब्बत के माने में आते हैं, लेकिन ये लफ्ज बदनाम मोहब्बत के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। हम अपने नबी की अजमत को नहीं सामने रखते, इसलिए अपने नबी के लिए आई लव मोहम्मद बाजारी लफ्ज इस्तेमाल करने लगे। अल्लाह ने अपने हबीब के लिए हजारों अल्फाज कुरान में इस्तेमाल फरमा दिए। कोई कमी है क्या? हमारे पास अरबी के अल्फाज नहीं है? आई लव मोहम्मद ठीक है, तो अब अजान को भी अंग्रेजी ही में कहने लगो। अजान किससे शुरू करते हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, है ना? इसकी अंग्रेजी क्या होगी? बोलिए, है ना? अंग्रेजी हो सकती है ना? जी जी। तो अब अंग्रेजी में अजान शुरू करो। फारसी वाले कहेंगे ठीक है हम फारसी में अजान शुरू करते हैं। बंगाली कहेगा हम बंगाली में अजान शुरू करते हैं। ये बात ठीक होगी गलत होगी? अच्छा, नमाज में क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। इमाम साहब आपके खड़े हो और उसका उर्दू में पढ़ने लगे, मैं उस रब की तारीफ कर रहा हूँ और तमाम तारीफ उस रब के लिए है जो सारे जहान का पालनहार है तो वही ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का माना। बोलो नमाज हो जाएगी ना? नहीं होगी ना? इसीलिए अपने नबी के लिए इतना भोंडा लफ्ज इस्तेमाल करना, अच्छा इतना बदनाम ये लफ्ज है कि जिससे मोहब्बत होती है तो आदमी बोलता है अरे फलाना फलाने का लवर है। तो क्या अपने नबी के लिए ये लफ्ज बोलना पसंद करेंगे आप? इतना बाजारी लफ्ज सब हवा में बैठे चले जा रहे हैं, इस्तेमाल हो रहा है आई लव मोहम्मद। अल्लाह अकबर। एक बात याद रखिए, मोहब्बत जब होती है तो जबान से बोली नहीं जाती। मुझे बात नहीं करनी ज़्यादा, मुझे बिल्कुल तकरीर नहीं करनी है। इस्लाह मुआशरा है तो एक आध बात इस्लाह की कर दो जी। मोहब्बत जब होती है किसी से ना तो ऐलान नहीं होता। अच्छा ये बताइए, माँ को मोहब्बत होती है कि नहीं बच्चों से? होती है ना? तो माँ बच्चा को उठाकर आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहती है। बेटा को उठा करके माँ कभी बोलती आई लव यू, आई लव यू बोलती है? नहीं, पता ही चला। अच्छा आपके बाप को मोहब्बत है कि नहीं? बाप कांधे में बैठा ले आई लव यू बोलते, मोहब्बत बोली नहीं जाती। हाँ मोहब्बत समझी जाती है जी। बेटे को बुखार लगा है, रात का 12 बजा है जी, बेटा करा रहा है बुखार से, बाप परेशान हो जाता है, कांधे में उठाता है जी, भागा भागा मखदूमपुर पहुंचता है। डॉक्टर साहब जरा खोलो डिस्पेंसरी, मेरे बेटे का इलाज कर दो, इसकी जान बचा लो। गांव वाले देख रहे हैं, सड़क वाले देख रहे हैं, अरे ये रात के 12 बजे ये बाप इस बेतहाशा भागता क्यों चला जा रहा है? पता ये चला कि इसके बेटे की तबीयत खराब है। बेटी के मोहब्बत में ये बाप परेशान परेशान मखदूमपुर तक भागा चला जा रहा है। हमें अपने नबी से ऐसी मोहब्बत है, आज़ा हुई हमको मस्जिद की तरफ भागना चाहिए था, हम खेतों की तरफ खलियान की तरफ। ईमानदारी से बताइए, एक आदमी है जिसने अपनी दाढ़ी को छील रखा है,
ठीक है, दाढ़ी छील करके पोस्टर लगाया आई लव मोहम्मद जी। जो ही वो झंडा उठाकर कहेगा आई लव मोहम्मद, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु फरमाएगा झूठा है, ये गलत है। अगर इसे मोहम्मद से मोहब्बत होती सल्लल्लाहु, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि का नाम रहा है तो हर आदमी को पढ़ना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई अजान मस्जिद की हो जानी चाहिए, अब हो गई जमात इसकी 12 बजे से पहले आप कायम कर लें मस्जिद की जमात। मस्जिद की जमा हम चाहे तनहा नमाज आगे पीछे कर लें, लेकिन मस्जिद की जमात को 12 बजे के बाद तक ना ले जाए, मकरूह होगी, मकरूह कराहत आ जाएगी, उसके अंदर सवाब में कमी आ जाएगी। क्यों हम अल्लाह के इस हुक्म को अपने इस थोड़े से प्रोग्राम के लिए कराहत के दर्जे में पहुंचा दें जी? अपनी ख्याल ठीक है बात। वो पोस्टर जो होगा सामने, वो पोस्टर हमें झुटलाएगा, नहीं नहीं झूठ बोलते हो, तुम्हें नबी से मोहब्बत नहीं है। नबी से मोहब्बत होती, तुम्हें नबी से मोहब्बत होती तो तुम्हारी दाढ़ी नहीं कटती जी। वो सुनने वाला सामने वाला कहता ये पोस्टर लेके चल रहा आई लव मोहम्मद, झूठ बोलता है। इसको नबी से मोहब्बत होती तो अपनी दाढ़ी को ज़बह करके रोड पर फेंक ना देता। पता ही चला इसको अपने नबी से कोई मोहब्बत नहीं है, ये हमें चिढ़ाने के लिए, हमें दिखलाने के लिए, हमें सुनाने के लिए। और हम तो ऐसे जज्बाती हैं कि अपने नबी की अज़मत को बालाताक रखकर इसको सियासत का मोहरा बनाने के लिए उनके हाथों में एक हथियार दे रहे हैं कि लो तुमको सियासत करने के लिए एक लफ्ज़ दे रहे हैं जी। आज दुनिया सियासत करने लगी आई लव मोहम्मद पर सल्लल्लाहु। इसीलिए अपने नबी के लिए बावकार लफ्ज़ इस्तेमाल करो। सहाबा जब भी बोलते थे जी सैयदी व मौलाई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदा का अबी व उम्मी, ये सहाबा बोलते थे फदा का अबी उम्मी, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर हमारी माँ कुर्बान, हमारा बाप कुर्बान, हम कुर्बान, हमारा सब कुछ कुर्बान आपकी ज़ात पर। मामूली हस्ती है आपकी, अल्लाह कसम खाए कहता है कुरान में लामुका फी सकरतिहिम यामहून, मेरे पैगंबर आपकी जान की कसम खाता हूँ, आपकी हयात की कसम खाता हूँ। ये सब मदहोश है और मदहोश होकर औंधे मुंह पड़े हुए हैं, इनको खबर नहीं है कि मुअज्जिन ने आवाज़ लगा दी हमें कहाँ जाना चाहिए था। इसलिए कुरान ने आपकी ज़ात की कसम खा कर लामुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून, मेरे पैगंबर आपकी ज़ात की कसम, आपकी जान की कसम, ये सब मदहोशी में पड़े हुए हैं। अल्लाह न करे अल्लाह न करे ये हम पर सादिक आ जाए, ठीक है। अल्लाह हमें आपको सबको साले बना दे। चूँकि मैं ही कह रहा हूँ 12 बजे से पहले जमात खड़ी करने को, मैं ही ये बात लंबी करूँ तो उस जद में मैं भी आ जाऊँगा। अल्लाह करे हमें साले अल्लाह बना दे और इस माशरे को भी साले बना दे। हम साले बनेंगे ना जी तो हमारा जनाजा भी साले होगा। जनाजा उठाते हैं हम लोग जी, जनाजा एक लफ्ज़ बोलता है, आपने सुना है कभी? हर जनाजा बोलता है, सुने नहीं सुना ना? हर जनाजा बोलता है। साले जनाजा हमारे कांधे पे होता है, जनाजा बोलता है कद्दिमूनी कद्दिमूनी कद्दिमूनी, मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो। सुना है आपने? हमने सुना है? नहीं ना, नहीं सुना। हमारे अंदर वो सलाहियत नहीं है कि हम सुन सकते, लेकिन बोलता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बोलती हैं, हम सुनते नहीं हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे और चूटियों का एक लश्कर बाहर निकल के हवा खा रहे थे। चूटियाँ बिखरी पड़ी थी। उसकी जो सरदार थी, सरदारनी,
उसने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम लश्कर के साथ तैयार हैं, चलने को हैं, कहीं ऐसा न हो कि उनके घोड़ों की टापों से हमारी ये कौम पिस जाए और उनको खबर न हो। चुनांचे वो खड़ी हो गई और तकरीर कर रही, या अय्युहन्नमुल खुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु हुम ला यशऊरून। ऐ चूतियो, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें पीस डाले। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी तकरीर को सुना और समझा। हम लोग नहीं समझते, पता ही चला कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बोलती हैं लेकिन हम समझते नहीं है। जनाजा बोलता है, साले जनाजा बोलता है, कद्दिमूनी कद्दिमूनी, जल्दी जल्दी करो, कारी साहब बैठे हैं, सदारत इन्हीं की है और आप ही की दुआ पर मजलिस ख़त्म होनी है, आपके गिरा कदर वाज भी होगा हमारे सामने। साले जनाजा बोलता, कद्दिमूनी कद्दिमूनी, मुझे जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। क्यों क्यों? जन्नत सजी हुई है उसके लिए, जन्नत की सारी नेमतें सजी हुई हैं, वो देख देख कर परेशान हो रहा है। इसलिए जनाजा बोलता, कद्दिमूनी कद्दिमूनी, मुझे जल्दी ले चलो, जल्दी पहुंचाओ। उलमा लिखते हैं अगर कोई जनाजा तैयार हो गया और ऐलान हो गया कि ज़ोहर की नमाज के बाद, मसलन ऐलान होता है हमारे यहाँ, ज़ोहर की नमाज के बाद जनाजे की नमाज अदा की जाएगी। उलमा लिखते हैं कि फ़र्ज़ अदा करने के बाद फ़ौरन जनाजे की नमाज पढ़ी जाए, सुन्नत नफिल को बाद में मुअख्खर कर दिया जाए। जी, इतनी ताख़ीर कि सुन्नत नफिल पढ़ने में जितनी ताख़ीर हो सकती है, शरीयत को उतनी ताख़ीर भी पसंद है ना। लेकिन हमारे यहाँ शायद को जनाजा खुश नसीब हो। जी जी, अल्लाह अकबर। जी जी, अब तो दो दो नमाज हो रही है, दो दो का कह के नमाज भी हो रही है और जनाजा फ्रीजर में पड़ा हुआ आवाज दे रहा है, कद्दिमूनी, अरे भाई मुझे कहाँ जाल में फंसा रखे हो, मुझे जल्दी पहुंचा दो, नेमतें सजी सजाई है। जी, अल्लाह करे हमारा आपका जनाजा साले बन जाए। अच्छा, जो गैर साले जनाजा हो क्या बोलता है? अल्लाह या वैलता या वैलता ऐना तज़हबून, हाय हाय हमारी बर्बादी, तुम कहाँ लिए चले जा रहे हो। वो जहन्नम की आग ढक रही है, आंखों से वो देख रहा है, उसको लगता है कि ये लोग कांधे में बैठाकर कहाँ लिए चले जा रहे हैं, इस आग में मुझे डाल दिया जाएगा। इसलिए वो आवाज़ लगाता, या वैलता ऐना तज़हबून, हाय हम तो बर्बाद हो गए, हमें कहाँ लिए चले जा रहे हो। अल्लाह ताला हमें आपको सबको ऐसे जलसों से सही सबक लेने की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह हमें भी साले बनाए, अल्लाह आपको साले बनाए। वक्त में गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं आधी अधूरी बात ख़त्म करके रुखसत होता हूँ। फिर कभी मौका मिला इंशाअल्लाह तो आपके सामने हाजिर होगा, तफसील से गुफ्तगू होगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत कारी साहब से जल्दी से बात सुन लीजिए, जल्दी दुआ कर लीजिए और मस्जिद की जमात को कायम कीजिए।